ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यादनमद्गन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुदरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम्। यह परम पूज्य द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कि उनकी कृपा से यहाँ हर वर्ष की भांति 10 दिवसीय गणेश महापर्व यहाँ शंकराचार्य मठ में मनाते हैं और यहाँ भगवान गणेश की आराधना के लिए अनेकानेक भक्त आते हैं और से मोदक और लड्डू से सहस्त्रार्चन होता है और गणेश अथर्वशीष का पाठ भी होता है। संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र का पाठ होता है और परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री चैतन्यानंद महाराज जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम संचालित होता है। उसमें हम सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित होकर के गणेश अर्चन करके अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। यह गणेश महापर्व यहाँ भर नहीं पूरे भारत देश में अपितु देश विदेश भी में यह गणेश महापर्व बड़े खुशी और उल्लास से मनाया जाता है और यह भगवान गणेश जो हैं संकट मोचन हैं, सभी संकटों से निवृत्ति दिलाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो हैं पंच तत्वों में से गणेश भगवान का निर्माण कर रहे थे, तो गणेश भगवान जो हैं बहुत सुंदर और आकर्षण का केंद्र बन रहे थे। तो सभी देवताओं में खलबली मच गई और भगवान शिव जो है समझ गए, तो गणेश भगवान का जो है पेट बड़ा कर दिया और उनके स्वरूप को गज का स्वरूप दे दिया, तो उनका नाम एक गजेंद्र भी पड़ गया। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के प्रथम आराध्य देव बने। एक सिद्ध टेक नाम का पर्वत है, वहाँ पर इस सृष्टि से पूर्व भगवान विष्णु ने विनायक भगवान की आराधना की थी, उनका नाम सिद्ध विनायक हो गया। और जब भगवान विष्णु ने इस सृष्टि के पूर्व आराधना की, आराधना के बाद फिर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने आदेश दिया। इसके बाद यह सृष्टि संचालन का काम सुचारू रूप से ब्रह्मा जी कर पाए, निर्विघ्न, कोई उसमें विघ्न बाधा नहीं आई। इसी प्रकार से जो भगवान गणेश का आराधन करते हैं, सहस्त्र नाम से अर्चन करते हैं और भगवान को दूर्वा भी बहुत प्रिय है, मोदक लड्डू मिष्ठान, यह भगवान के सानिध्य अर्पण करना चाहिए। सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो भगवान गणेश की असीम कृपा होती है और मेधा बुद्धि प्राप्त होती है। तो सभी वागरथा विव संपृक्तौ वागरथा पतपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं जगत के माता पिता हैं। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और ऐसे जगत पिता के परम प्रिय पुत्र गणेश जी का आराधन होता है और यह 10 दिवसीय महापर्व जो है तो 10 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक 19 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 19 तारीख को भगवान गणेश का पूजन अर्चन और हवन करके अनंत भगवान का पूजन करके अनंत भगवान की कथा श्रवण करके इसके बाद अनंत पूजन होता है और भगवान गणेश का सब लोग आशीर्वाद लेकर के परम पूज्य ब्रह्मचारी जी के महाराज जी के द्वारा
यह कार्यक्रम संचालित होता है प्रतिवर्ष की भांति। तो यह गणेश महापर्व की सभी भारतवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। और यह जो कोरोना महामारी है, दैविक प्रकोप है जो, यह भगवान गणेश का आराधन करने से पूर्णता रूप से यह शांति की ओर प्राप्त हो जाएगा। कोरोना महामारी से शांति मिलेगी और हमारे भारत देश में यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश का आराधन इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सूक्ष्म रूप में इस वर्ष भी मनाया जा रहा है और भगवान गणेश से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चन भगवान गणेश का जो है आवाहन पूजन पीले आसन या लाल आसन में बैठ करके किया जाए तो बहुत ही मंगलदायक होता है। तो यह सिद्धि विनायक का पूजन करें। भगवान गणेश के जो हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं 24 अवतार धारण किए, तो भगवान गणेश भी के 8 अवतार हुए हैं। भगवान गणेश को अष्टविनायक भी कहते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, लंबोदर, विकट और विघ्ननाशक, धूम्रवर्ण, यह भगवान गणेश के 8 नाम है। और यह सिद्धि विनायक और अष्टविनायक भगवान का जो आराधन करते हैं तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी मनोकामना के साथ भगवान गणेश के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय, पीताम्बरा महारानी की जय, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।